सजेशन का एक सम से क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ के जाना। गारंटेड प्रॉफिट के ऊपर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया और आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा हार्ड आने वाला है नहीं। तो एक बार पढ़ के चल जाना, एग्जाम में यदि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गारंटेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिए क्या होता है। और देखो क्या होता है गारंटेड प्रॉफिट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। क्या है देखो, शिव, राघव एंड कार्तिक, नाम बहुत अच्छा है। तीन पार्टनर है, शिव, राघव एंड कार्तिक। बोल रहा है आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो, लोगों के बीच का रेशियो क्या है। याद रखना, एग्जाम में जब बैठोगे पढ़ते पढ़ते पेन का या फिर पेंसिल का यूज करोगे, जो काम का होगा मार्क करते जाओगे। ठीक है, पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, हम देखो क्या किए, मार्किंग क्या किए। ये पीएसआर को यदि हटा दे तो तुमको भी यही मार्क करना चाहिए। हम खाली बस हाईलाइटेड पॉइंट को मत पकड़ना, ये नहीं। हम तुमको बस ये बोल रहे हैं, जब तुम्हारे पास पेन रहेगा चाहे पेंसिल रहेगा, तुम ये सब चीज मार्किंग करते जाएगा। क्योंकि इस पूरे लाइन में काम क्या क्या था, कौन कौन पार्टनर, तीन पार्टनर है और तीनों पार्टनर के बीच का रेशियो क्या है, बस उतनी मार्क किए। तुम लोगों को भी जब पेपर पढ़ोगे तो यही यही करना है। उसके बाद बोल रहा है कार्तिक इज गिव अ गारंटी दैट हिज शेयर्स प्रॉफिट ऑफ एनी ईयर्स इज 50,000। कार्तिक को क्या दिया गया कि कार्तिक का गारंटेड प्रॉफिट कितने का है। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर को दिया गया, भाई तुमको 50,000 से कम नहीं देंगे। तुम टेंशन मत ले, आराम से आ जा पार्टनरशिप। बोला डिफिशियंसी यदि आ जाए, डिफिशियंसी मतलब कमी आ जाए, बोला कमी यदि आ जाएगा ना, तो वो बॉन्ड करेगा शिव एंड राघव कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए 1:1:1 के 1:1:1। तीन बार की दो बार, ऑब्वियसली दो बार सर, 1:1, क्योंकि शिव एंड राघव के बीच में रेशियो होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, द बोल रहा है कि इस प्रॉफिट हुआ 31/12/22 का प्रॉफिट कितने का हुआ, एक बार हिसाब करके देख लेते हैं। 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया का टोटल प्रॉफिट हुआ। यदि हम कार्तिक का प्रॉफिट निकालते हैं तो 4 लाख का कितना होगा, वन बाई 1/10 आ जाएगा। कितना रुपया देना, कितना चाहिए था उसको, 50,000। गारंटेड प्रॉफिट है 50,000, दे कितना रहे उसको, 40,000। मतलब कि सर डिफिशियंसी कितने का है, डिफिशियंसी निकालना होगा तो 50,000 माइनस 40,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया। इस 10,000 का अमाउंट को कौन कौन देने वाला है, राघव एंड शिव। शिव एंड राघव इक्वली देगा, तो 5,000 शिव देगा एंड 5,000 राघव देगा। समझ गया क्या। उसके बाद बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। एग्जाम में दो टाइप का समझा सकता है, या तो बोलेगा पास जनरल एंट्री फॉर गारंटेड प्रॉफिट ओनली, मतलब एक ही एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है नेसेसरी एंट्री, जितना पास कर सकते हैं पास करो। तो पहले तुमको बताते हैं सिर्फ गारंटेड प्रॉफिट का जनरल एंट्री क्या होगा। गारंटेड प्रॉफिट का अभी जनरल एंट्री हम लोग सीखे थे, जिसको देना है उसका नाम नीचे, जो दे रहा है उसका नाम ऊपर। मतलब कि यहाँ पे शिव और राघव ऊपर होगा और कौन नीचे होगा बताओ, कार्तिक। शिव 5,000 रुपया देगा, राघव 5,000 रुपया देगा, किसको देगा, कार्तिक को। बताओ ये एंट्री समझ में आया, समझ के बाद यदि आएगा तो जनरल एंट्री आएगा। तो ये एक जनरल एंट्री भी आ सकता है एग्जाम में, सिर्फ एक। पढ़ते वक्त ध्यान से सिर्फ देखना कि नेसेसरी पूछा है कि सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है। ठीक है, हालांकि यदि आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा, ये यदि खाली पूछेगा तो भी आप यदि ये दो दो एंट्री पास कर देते हो तो आपका मार्क्स नहीं कटने वाला, बट यही बात है आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात है कई सारे बच्चा लोगों का ये रहता है कंसर्न कि सर उसका नरेशन हमको नहीं पता। अब वो समय आएगा नरेशन जानने का। देखो नरेशन लिखने का जो तरीका होता है ना, तुमको बिंग लिख के उसके बाद उस स्टेटमेंट को छाप दो, क्योंकि तुमको ही पता है तुम कितना अच्छा इंग्लिश माशाल्लाह लिखता है। ठीक है, तो तुम यदि सोचेगा कि नहीं इसको शॉर्ट में लिखे, कैसे शॉर्ट में लिखे, उसी सोचने में तुम्हारा ये है, पैसा बोले टाइम बर्बाद होगा। ऑब्वियसली टाइम इज द मनी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, बिंग लिख के उसके बाद उस पॉइंट को बस खाली छाप दो। कहने का मतलब ये क्या था बताओ, बिंग डिफिशियंसी आया था किसका, कार्तिक के प्रॉफिट का, उसको मेट कर रहा कौन कौन, सेवन, बस इक्वली रेशियो, बस यही जनरल ये था नरेशन। एग्जाम में नरेशन लिखना जरूरी है, हाँ लिखना जरूरी है। यदि आपका पीएल प्रोफेशन से यदि एमसीक्यू पूछते हैं, इसमें पूछते जनरलिटी पूछते तो एग्जाम में आपको बिना लिखोगे, मतलब बिना नरेशन के लिखोगे तो मार्क्स हाफ मिलेगा, 4 में से 2 मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं ऊपर का दो एंट्री, थोड़ा सा देख लेते हैं लिखा क्या है। पहला जनरल एंट्री तो नॉर्मल एंट्री है, याद करो हम लोग करते थे ना पीएल प्रोफेशन के क्रेडिट से ट्रांसफर करते थे नेट प्रॉफिट।
हाँ, उसे ट्रांसफर करने का ही एंट्री पास किया है। नहीं याद आ रहा है, हम याद दिलाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन है। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, नेट प्रॉफिट, ये लिखते हैं ना हम लोग 4 लाख रुपया पहले ट्रांसफर करते हैं। तो इसका इसका जनरल एंट्री क्या होगा, यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन है, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में लिख रहा है, इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में होगा, ऊपर में क्या होगा, पीएल अकाउंट एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ गए क्या, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री समझ में आया। हाँ, उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट को बांटते थे, याद करो प्रॉफिट को बांटते तो यहाँ पे लिखते थे, याद है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शिव राघव एंड कार्तिक। बांटेंगे हम लोग उस 4 लाख रुपए को, इसमें आ रहा था 40,000 रुपया, इसका आ रहा था 1,60,000। अब तो देखोगे पीएल प्रोपेशन के डेबिट में लिख रहे हो आप, मतलब पीएल प्रोपेशन कहाँ पे है, डेबिट में, तो पीएल प्रोपेशन को डेबिट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने से अच्छा है क्या लिखेंगे, टू शिव टू राघव टू कार्तिक। देखो एंट्री क्या पास किया है, पार्टनर्स पीएल प्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू शिव टू राघव टू कार्तिक। ये दो एंट्री कॉमन है, सब में होगा, बट एक्चुअली में गारंटेड प्रॉफिट का एंट्री होगा सिर्फ और सिर्फ ये। क्लियर है क्या पापा, ठीक है, कर लोगे घर पे आराम से, जब घर पे बिना देखे करना खुद से, उसका एडजस्टमेंट ले, मतलब कहने का मतलब, सॉरी, इसका नरेशन के साथ साथ, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, गारंटेड प्रॉफिट का